आज मेरी ओर निकली हुई है कड़ाके की धूप, देख सकते हैं। और मैं बैठी हूँ धूप में और आज ले आई हूँ रिफाइंड की कट्टी, क्योंकि बनाना है शाही टोस्ट। और यहाँ पे मेरी गुड़िया पढ़ रही है, ये लिख रही है। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निर्मला सिंह मई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए धाकड़ न्यूज। तो वीडियो में आप लोग भी एंड तक बने रहिएगा। अगर चले जाओगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस समय सूरज और प्रीति क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, क्या कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे और किस लिए नहीं कर रहे थे। सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, एक एक सच्चाई के साथ, एक एक इन लोगों की स्टोरी कि इन्होंने अभी तक पब्लिश्ड को इतना पागल बनाया, ये सही है ये गलत है, और ये सब किस लिए किए, किस लिए नहीं किए। तो वीडियो में चलिए एंड तक बने रहते हैं। कौन? ठीक है, जेठानी की लड़की जा रही हैं हम। तो अभी क्या है, मैं इससे परेशान हो गया, मैं पछता रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। 10 बजे तक सोती है, इसको कुछ नहीं फिक्र है मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुंबई है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 10 बजे तक सोती है, इसको तो कुछ करने का मन ही नहीं चलता। इसके अंदर कूट कूट के मलिच्छाएं भरा, कूट कूट के मलिच्छाएं भरा है। क्या कौन? अरे सूरज रो रहा है, जिसको 4 दिन का प्यार सवार, प्यार का भूत 4 दिन का सवार था। और जब प्यार का भूत चढ़ता है ना, तो सीधे से लिपस्टिक के इतना ऊंचाई पे चढ़ता है और फिर सीधे से ऐसे फेंकता है कि उसको पता भी नहीं चलता कमर में टूटी की बची। तो वही हाल हुए सूरज भाई के। सूरज भाई का प्यार का भूत 4 दिन वाला इतना सवार था कि इसने प्यार, दिल से प्यार नहीं किया, ना प्रीति से, ना ये घूंघट वाली से। जो दिल से प्यार करता है ना, तो फिर उसके प्यार का भूत लाइफ में कभी उतारता ही नहीं। और जो यहाँ से प्यार करता है ना, मतलब खिलवाड़, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़, किसी की जिंदगी को बर्बाद करना, अपना क्या, अपना उल्लू सीधा करना और फिर उसको छोड़ देना। तो ये क्या किया, अपना उल्लू सीधा किया। ये कौन सा उल्लू? व्यूज वाला और सब्सक्राइबर वाला। तो सबसे पहले इसने प्रीति को धोखा दिया। देखो किसको? प्रीति को। प्रीति से अपना उल्लू सीधा करवाया, अपना काम निकलवाया। कैसे? प्रीति इसके लिए क्या नहीं की। प्रीति इसके लिए अपने माँ पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि अपनी इज्जत छोड़ी। ये अपने माँ पिता के बिना परमिशन के किसी लड़के के साथ रहना और बिना शादीशुदा रहना। लोग पता नहीं कितने कितने ताने मारे, क्या क्या बोलते हैं क्या नहीं। क्या इनके मम्मी पापा को नहीं सुनने के लिए मिला, और क्या प्रीति को नहीं। लेकिन प्रीति ने क्या किया, अपने मम्मी पापा के भी ताने सुने, पूरे गांव मोहल्ले के ताने सुने, और सूरज के साथ लाइफ पार्टनर, मतलब सूरज को अपना पूरा जीवन साथी माना था कुछ भी। लेकिन प्रीति दिल से प्यार की थी, और सूरज क्या किया था, दिल से नहीं प्यार किया था, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा था। कौन वाला? सूरज को जानता ही कौन? ये कालिया को। कालिया को जानता कौन? कोई नहीं। प्रीति इतना सब्सक्राइबर इसके लिए गेम कर दी और इतना आगे इसको पढ़ा दी। तो जब इसका काम निकल गया, इसका उल्लू सीधा हो गया, तो ये प्रीति को धक्का मार के निकाल दिया। और इसके बाद मतलब नई लड़की की तलाश में लग गया। अब क्या हुआ, नई लड़की मिली, ले गया 4 दिन के लिए मुंबई ले गया। पहले तो देखो इसके मम्मी पापा प्रीति को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, प्रीति को ही नहीं अपना रहे थे। फिर जैसे तैसे करके प्रीति को अपना लिए। तो अगर ये प्रीति से दिल से प्यार किया होता और अपने मम्मी पापा से प्यार करता, अपने मम्मी के पापा का कहना मानता, तो दूसरी शादी कैसे करता? जब पहले प्रीति को ही इसके मम्मी पापा नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो फिर ये डरता नहीं। तो इसका मतलब ये किसी का सागा नहीं है। अगर कोई सोचे कि हम सूरज के साथ की ओर हो जाए, सूरज साथ देगा, तो वो भूल कर भी है। जो प्रीति का ना हुआ, जो सारी जग से बदनाम हुई, तो अब ये किसका होगा? तो अब ये घूंघट वाली बहुरिया जो गई थी, नई वाली दुल्हन, कह रहा पलटी हो रही, पलटी हो रही, पलटी हो रही। नहीं पता पलटी क्यों हो रही है। प्यार का परवान ऊंचा था,
लिपस्टिक के पेड़ की इतना। तो पलटी अगर हो भी रही तो इसमें कोई बुराई थोड़ो ना है। अब जाओ ले जाओ अपने मम्मी पापा के पास। तो दोस्तों जो अभी तक मतलब इसको सूरज को, हाँ अगर कोई सही भी कोई फ़ोन करता था तो फ़ोन उठाता भी नहीं था, और अगर इसको कोई वीडियो बना के समझाता था ना तो गाली भी देता था, उनको उल्टा सीधा बोलता था, गलत भी बोला, बहुत खुद बोला जितेंद्र से बुलवाया। और ये मेरी जान है, मैं जान के साथ खुश हूँ, मेरी जान मेरे साथ खुश है, बस हो गया। 2 दिन के लिए खुश था, अब रो रहा है, करम पे हाथ धर के रो रहा है। प्रीति नहीं है, पुराना सब दिन 9 दिन के लिए। प्रीति को अगर नहीं छोड़ते तो हमेशा खुश रहते। और ये जो नई वाली आई है ये खुद तुमसे ही खाना बनवाएगी, प्रीति तुम्हें बनाकर खिलाई, लेकिन ये जो इंद्र की परी लेके गए हो ये बना के नहीं खिलाएगी, खुद बनाकर तुम खिलाओगे सूरज। और कपड़े नहीं सफ़ा करेगी, प्रीति तुम्हारे कपड़े सफ़ा करती थी, ये अपने कपड़े खुद तुमसे सफ़ा करवाएगी, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं अच्छा सही किया हूँ गलत किया हूँ। फिर चलिए ठीक है, मतलब अब तुम अफसोस कर रहे हो, अब तुम मतलब प्रीति के लिए तो काफ़ी सोच रहे होगे कि प्रीति मेरे लिए कितनी सही थी कितनी सही नहीं थी। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, जब तुम अभी रो दिए, 4 ही दिन में रो दिए, तो अगर जीवन भर उसके साथ रहोगे तो फिर क्या होगा। मुझे लगता है तुम साड़ी पहन के काम करोगे और वो जींस टॉप पहन के बाहर तुम्हारे जैसे करेगी ना। मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे तुम क्यों वैसे ही तुम्हारे साथ ही ये करेगी। तुम्हें खुद का झाड़ू पोछा रोटी और कपड़े सफ़ा करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद राधा दीदी चंदा भाभी तुम्हें कितना समझाएं, तो राधा दीदी को डल्लप और चंदा दीदी को ट्रैक्टर बोलते थे। तुम्हें अच्छा भी जो कोई कहता था ना तुम्हारे समझ में नहीं आता था। तो देखो आगे बढ़ना दूसरी बात है, और जहाँ रही कि मतलब तजुर्बा और एज दूसरी बात है। जो ज़्यादा एज का होगा उसको हर एक चीज़ का अंदाज़ तजुर्बा होगा। मान लीजिए मैं आगे भले बढ़ गई हूँ, लेकिन जो मेरे घर में हैं मेरे से बड़े हैं तो उनको मेरे से बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। या बाहर से ही ले लीजिए, जो मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मेरे भाई और बहन हैं, तो मैं मान लीजिए अभी तो इनसे आगे नहीं हूँ, पीछे ही हूँ। मान लीजिए कभी आगे बढ़ गई और कुछ गलत अगर करने लगी तो ये मुझे समझाएंगे। समझाता वही है जो अपना होता है, अपना ही लोग समझाते हैं, दूसरे लोग नहीं समझाते, दूसरे तो मज़ा लेते हैं। ठीक, तो अगर ये लोग समझाएंगे तो मैं इन्हें उल्टा सीधा कहूँगी तो इनको क्या लगेगा। तो अगर कोई समझा भी रहा था तो सूरज को गलत लग रहा था। अब जो मेरे से बड़े मुझे समझाएंगे, मैं आगे भले बढ़ गई हूँ, क्या आगे बढ़ के मैं गलत नहीं कर सकती, गलत कर सकती हूँ, लेकिन अगर उस गलती को कोई हमसे बड़ा है, जो हमारा हमसे जिसको लगाव है, रुचि है, इंटरेस्ट है, अगर वो हमको मना कर रहा है तो उसकी बातों को भी मानो, उसको उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि तुम आगे बढ़े हो। एज तुम्हारी भी उससे छोटी है, तजुर्बा तुम्हें भी कुछ नहीं है। तो जब चंदा दीदी और चंदा भाभी और राधा दीदी समझा रही थी तब सूरज इतना भला बुरा उनको कहा, इतना कि अब मत ही पूछो। अगर सूरज तुम इतना अपने माँ के लिए बोले होते, अपने पिता के लिए, तो तुम्हारे माँ और पिता शायद तुम्हारी ओर देखते नहीं। लेकिन राधा दीदी की आज वीडियो देखी, राधा दीदी आज फिर से वीडियो बना के समझा रही हूँ कि अगर वीडियो से मानेगा तो ठीक, वीडियो से नहीं मानेगा तो आप फ़ोन पे बात भी करेंगे। तो जो इतना कोई करने वाला तो होना चाहिए, समझाने वाला। तो सूरज अभी तुम्हारी बहुत बड़ी लाइफ है। अब तुम घूंघट वाली के साथ देखो कितना खुश थे अभी तक, आगे चलो। अभी तो पछता रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पागल पड़ जाओ घूंघट वाली के चक्कर में। मुझे तो यही लग रहा है कि घूंघट वाली तुम्हें ना पागल कर देगी। तो प्रीति नहीं है कि प्रीति तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागी है, ये तुमको ही त्यागवा देगी। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि जो आप जिसको मानो दिल से मानो, आज लाइफ के लिए मानो, नहीं तो किसी से दिल ही न लगाओ। दिल लगा के किसी का दिल तोड़ना ना बहुत गलत बात है।
चाहे वो जो कोई हो ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़की लड़कों का दिल तोड़े, लड़कियां भी भाई दिल तो सभी के एक जैसे होता है ना। ये तो है नहीं कि लड़कियों का दिल कांच का होता है, लड़कों का दिल पत्थर का होता, सभी का, लड़की लड़के एक हैं। लेकिन हाँ, पहले तो कोई दिल ना लगाए, अगर दिल लगा लिए हैं, प्यार किए हैं, तो भाई उसको फिर चाहे जैसा हो उसको जीवन भर निभाओ, जीवन भर उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि उसको यूज करो, अपना उल्लू सीधा करो, अपना काम निकालो, उसको भुला दो। तो सूरज, तुमने बहुत गलत किया है, प्रीति के साथ अभी कुछ नहीं हुआ, अभी और पछताओगे।